जज साहिबान की बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी नहीं थी जो तवक्कुआत के बरक्स हो। ये बात बरमला कहता है कि इस केस में कोई और फैसला मुमकिन नहीं है। आप हमज़ा को बना के देख लें, चीफ जस्टिस शहबाज शरीफ साहब हों, चीफ जस्टिस मरियम साहिबा हों। आज सबसे खूबसूरत जो चीफ जस्टिस साहब ने बात की है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त वो टेक्निकल मार मारी है। तारीख देने के लिए नहीं हम बैठे हुए, सोशल मीडिया पे और मीडिया पे करोड़ों रुपए तकसीम किए गए 2 दिन के अंदर अंदर। जहांगीर तरीन साहब से एक हफ्ता पहले से रब्ता हो रहा था और उनको कहा गया था, अलीम खान साहब कहते हैं कि हमें अपना ग्रुप बना के नहीं लड़ना चाहिए, हमें नून लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ना चाहिए। अलीम खान साहब की तो कोई बात ही नहीं सुन रहा। और जहांगीर तरीन साहब को भी खासा बड़ा सेटबैक पहुंचा है इससे। सर, आज सुप्रीम कोर्ट में जज साहबान ने बड़े बोल्ड रिमार्क्स दिए हैं। वैसे बिल्कुल तवक्को के मुताबिक था। मेरे लिए तो इनमें से कोई बात भी ऐसी नहीं थी, कोई रिमार्क्स भी ऐसे नहीं थे, जज साहिबान की बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी नहीं थी जो तवक्कुआत के बरक्स हो। क्योंकि मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, बल्कि मैं क्या, पाकिस्तान का हर जो थोड़ा बहुत भी कानून जानने वाला शख्स है वो ये बात बरमला कहता है कि इस केस में कोई और फैसला मुमकिन नहीं है। 90 दिन का मामला आन खड़ा हुआ ना, अब तो 90 दिन से ज़्यादा वाली जो बात है वो तो कर ही कोई नहीं रहा ना। अब तो जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं उन पे बात हो रही है। तो जो 90 दिन का जहाँ तक मामला है उस पे तो जो पीडीएम के जो अपने कानूनी हल्के हैं वो भी इत्तफाक करते हैं। किसी को आप पाकिस्तान में जज बना के देख लें कि जी 90 दिन से ज़्यादा जो है वो मुमकिन है आगे जाना, तो वो तो कोई भी दुनिया का बंदा होगा वो इससे आगे नहीं जा सकता। आप चीफ जस्टिस आप हमज़ा को बना के देख लें, चीफ जस्टिस शहबाज शरीफ साहब हों, चीफ जस्टिस मरियम साहिबा हों, उनको कह के देख लें, चीफ जस्टिस मौलाना फजलुर रहमान साहब बना के देक लें। ये इस बात से तो फिर मुमकिन ही नहीं है किसी तरह। और आज सबसे खूबसूरत जो चीफ जस्टिस साहब ने बात की है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त वो टेक्निकल मार मारी है। वो बड़ी ज़बरदस्त बात की, बड़ी खूबसूरत बात की है उन्होंने कहा है कि इस बात पे बात नहीं हो रही है, मसला ज़ेर बहस नहीं है कि आप लोगों ने ये जो है ये नई तारीख का क्या मामला है, नई तारीख देनी है। तारीख देने के लिए नहीं हम बैठे हुए, हम तो ये पूछने के लिए बैठे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये इलेक्शन के इल्तवा का इख्तियार हासिल था या नहीं, उनको ये इख्तियार हासिल था या नहीं, ये बात की जा रही थी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात की है, तो फैसला तो इसी पे हो जाना है। ऐसा पीडीएम जो है वो इश्ताल दिला रही है जज साहबान को, बार बार दिलाना था बिल्कुल। पीडीएम की जो आप ख़ास तौर पे नून लीग का आप माजी उठा के देख लें, वो हमेशा ये करते हैं, अब भी उन्होंने किया है। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो 2 दिन से बात शुरू हुई है ना, 3 वर्सेस 4 जजेस और ये और वो, ये सिर्फ ये बात प्रोपेगेट करने के लिए सोशल मीडिया पे और मीडिया पे करोड़ों रुपए तकसीम किए गए 2 दिन के अंदर अंदर। इस बात को प्रोपेगेट किया जाए कि ये एक मतनाज़ा जज है, मतनाज़ा बेंच है और जनाब फैसला तो पहले हो चुका है, 3 वर्सेस 4, 2 वर्सेस 6 जमा 2 -8 यो फजूल बिल्कुल लायानी किस्म की बातें। और जाहिर है कि वो फिर बार बार ऐसी बातें करके और बाज़ जजेस को इश्ताल भी दिलाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के साथ भी इस तरह के खेल खेल रहे हैं जानबूझ के। मुझे बल्कि वो और कोई बनना नहीं है, वो मुझे एक बात याद आ जाती है ना, वो एक किसी बिल्कुल सुनसान जंगल में कोई ख़ातून जा रही होती है अपने किसी पड़ोसी मर्द पड़ोसी के साथ, तो वो खुद ही कह रही होती है कि तुम मुझे छेड़ोगे। वो कहता है मैं कैसे तुम्हें छेड़ूंगा, क्या हो गया तुम्हें, नहीं तुम मुझे छेड़ोगे। मैं कैसे छेड़ूंगा, तुम देख नहीं रही मेरे एक हाथ में बकरी है, ये डंडा है, रस्सी है, मेरे दूसरे हाथ में मुर्गा है, बाल्टी है, मैं तुम्हें कैसे छेड़ूंगा, खुदा का नाम लो। तो वो औरत कहती है नहीं मुझे पता है तुम मुझे छेड़ोगे, तुम मुर्गा रखोगे उसके ऊपर बाल्टी रख दोगे और तुम डंडा ज़मीन में गाड़ोगे और रस्सी लेके तो बकरी बांध दोगे, फिर तुम्हारे दोनों हाथ फारेंगे, फिर तुम मुझे छेड़ोगे।
तो पीडीएम को यही मुसीबत पड़ी हुई है कि हमें सुप्रीम कोर्ट छेड़ेगी। अच्छा, वैसे सर जज साहबान के रिमार्क्स देखे तो मुझे लगता है कि फैसला जो है टिल्टेड टुवर्ड्स पीटीआई है। देखिए रिमार्क्स जो होते हैं ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मैं इस बात से वैसे ना बाज़ दफ़े इख्तलाफ भी करता हूँ कि जिन लोगों का ये अपना मकसद होता है वो कहते हैं कि जी जज ने अपना माइंड दे दिया है, जज ने अपना माइंड दे दिया। मैं आज तक इस टर्म को नहीं सब बहुत इज्जत और एहतराम के साथ मैं ये पूछता हूँ अपने कानूनी हलकों से कि जज ने अपना माइंड दे दिया का मतलब क्या होता है यार। अगर जज कहता है, बिल्कुल किसी केस के स्टार्ट में ही कह देता है कि मैं तमाम तर कानूनी तकाज़ों को पूरा करूँगा, मैं चोर को, मैं डाकू को कैफरे किरदार तक पहुँचा के रहूँगा, तो डज इट मीन कि उसने अपना माइंड दे दिया? उसने अपने इस अज़म का इयादा किया है, अपने उस हलफ का इयादा किया है कि मैं इसलिए बैठा ही यहाँ पे ये हूँ कि मैं कानूनी तकाज़े पूरे करूँ। तो इससे ये क्यों आपने मुराद ले ली कि जज ने अपना माइंड दे दिया है? मैं तो आज तक इस बात को नहीं समझ सका। ये पिछले दिनों 2-3 जजेस के बारे में ये बात की गई, फलां जज ने अपना माइंड दे दिया है। माइंड देने से क्या मुराद होता है यार, मैं तो नहीं समझ सका। अच्छा, कल अफ्तार डिनर था तरीन साहब के यहाँ। हाँ अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं भाईजान, ये देखिए इस वक्त शदीद पैनिक के आलम में है, शदीद पैनिक के आलम में। और इसको एक दो मैं आपको बड़ी खबरें दे दूं कि ये जब कुछ ये सब कुछ उनको नविश्ता दीवार नज़र आ रहा है पीडीएम के हलकों को और हमारे मुल्क के जो ताकतवर हलके हैं उनको ये सब कुछ जब नज़र आ रहा है तो उन्होंने फिर ये शोशा उठाया है जहांगीर तरीन साहब वाला। जहांगीर तरीन साहब से एक हफ़्ता पहले से रब्ता हो रहा था और उनको कहा गया था कि हम आपको 11 अरकान असम्बली पीटीआई के सूबाई और कौमी 11 अरकान असम्बली आपको इफ्तार पार्टी में भेजेंगे, आपकी इफ्तार पार्टी में शरीक होंगे। कोशिश की गई, 2 दिन पहले बताया गया कि जी 11 तो अभी मैनेज नहीं हुए, आप अपनी इफ्तार पार्टी आगे कर लें। उन्होंने कहा नहीं, अब इफ्तार पार्टी तो आगे करना मुश्किल है। फिर ये कहा गया 2 दिन पहले ये कहा गया कि जी 4 अरकान असम्बली आपकी इफ्तार पार्टी में शामिल होंगे। तो 4 भी अरकान शरीक नहीं हुए, जिस पे जहांगीर तरीन साहब ने खासी मायूसी का इजहार किया है। दूसरी तरफ जो अलीम ख़ान ग्रुप है वो बदस्तूर इस बात पे इसरार कर रहा है। अलीम ख़ान साहब कहते हैं कि हमें अपना ग्रुप बना के नहीं लड़ना चाहिए, हमें नून लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ना चाहिए। और मेरी हमज़ा से बात हुई है तो लोगों ने कहा कि हमज़ा की तो अपनी औकात कोई नहीं रह गई, तो हमज़ा से तुम्हारी क्या बात हुई है? इसलिए अलीम ख़ान साहब की तो हो गई है ठुस, अलीम ख़ान साहब की तो कोई बात ही नहीं सुन रहा। और जहांगीर तरीन साहब को भी खासा बड़ा सेटबैक पहुंचा है इससे कि उनकी इस इफ्तार पार्टी में जो बताए गए थे, जो बुलाए गए थे, फिर जहांगीर तरीन साहब ने आज खुद भी कोशिश की है उन 11 अरकान असम्बली से रब्ता करने की और उनको ये लालच दी है कि आप जब हमारे ग्रुप की तरफ से खड़े होंगे तो आपके तमाम तर इंतखाबी अखराजात जो हैं वो हमारी ज़िम्मेदारी होगी। लेकिन 11 के 11 ने जो जहांगीर तरीन साहब को चीज़ दिखाई है वो है ये। और यही वजह है कि जो इमरान खान साहब ने अपना अगला जलसा जो है वो लोधना में करने का फ़ैसला किया है ताकि ये जो छोटी छोटी साजिशें हो रही हैं इनका बर वक्त कला कमा किया जा सके। असर लतीफ़ खोसा साहब ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा जी कि आसफ जरदारी और बिलावल भुट्टो भी नहीं चाहते कि 90 रोज़ से आगे जाएं इलेक्शन। पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा प्ले कर रही है इसमें, पीपल्स पार्टी बहुत स्मार्टली प्ले कर रही है। पीपल्स पार्टी देखें, पीपल्स पार्टी कुछ स्मेल कर रही है तो ये उसने स्टांस लिया है ना। ये जो कायरा साहब ने या किसी और ने 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की भी हैं या प्रेस टॉक में या उन्होंने टॉक शोज़ में शिरकत की है, वो भी बमरे मजबूरी की है। पीछे से पूरा धक्का था नून लीग का कि जी सारा वज़न हम ही उठा रहे हैं, आप लोग नहीं बोल रहे, तो फिर ज़बरदस्ती इन्होंने ये काम किया है। लेकिन वो बखुशी ये काम करने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी अपने आप को डिस्टेंस कर रही है, पीपल्स पार्टी का जाता कुछ नहीं है। नून लीग के स्टेक बहुत ज़्यादा चले गए हैं, नून लीग बहुत ज़्यादा आधी विकेट पे जाके छक्का मारने के चक्कर में आधी विकेट पे चली गई हुई है
और उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बल्कि खुले 90% चांसेस हैं कि उसने स्टंप हो जाना है। सर आप कल बता रहे थे कि राना सनाउल्लाह को कहीं से काफ़ी झाड़ पड़ी है। हो यस, बिल्कुल राना सनाउल्लाह साहब, अच्छा राना सनाउल्लाह साहब को झाड़ पड़ी, एक तरफ से झाड़ पड़ी है कि आपने इससे ज़्यादा बोलना था। जब उन्होंने कल पाकिस्तान की तारीख का सबसे ख़तरनाक बयान, मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि राना सनाउल्लाह ने कल पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे गलीज़, गंदा, ख़तरनाक बयान दिया है 2 दिन पहले, सबसे गंदा बयान दिया। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में इतना गलीज़ और गंदा बयान किसी ने नहीं दिया था, किसी सिटिंग मिनिस्टर ने नहीं दिया था। एक तरफ से उनको झाड़ पड़ी है कि थोड़ा और काम उठा के रखना था, और एक तरफ से उनको ये झाड़ पड़ी है कि ये तुमने क्या कह दिया है। उसने कहा जी मैंने तो, आप खुश नहीं हैं? उसने कहा बिल्कुल हम खुश नहीं हैं, जो तुमने कह दिया है इसका खमियाजा जो है ये हमें एक लंबे अरसे तक भुगतना पड़ेगा, तुमने सारा खेल का बेड़ा गर्क कर दिया। सुना है सर नंबर भी ऑफ कर दिया राणा साहब ने। राणा साहब ने फिर जब ये बात हुई है तो तकरीबन 3-3.5 घंटे तक राणा साहब का नंबर ऑफ रहा था। लेकिन सर जो नून लीग के वकला या उनके जो हामी हैं वो तो बड़ी फ़िलासफ़िकल किस्म की मुशगाफियाँ दे रहे हैं, पॉलिटिकल टॉक शोज़ और इधर उधर के जी इल्तवा। ख्वाजा साद रफ़ीक सुन लेना, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जैसे जब बंदे जो है वो इस तरह की बात करते हैं तो दिल खून के आंसू होता है कि जब अपनी बारी आती है तो कैसे इनको ज़िंदगी का हर फ़लसफ़ा याद आ जाता है। लेकिन अब देखें कितनी ढिठाई और बेशर्मी के साथ ख्वाजा साद रफ़ीक साहब बयान दाग रहे हैं कि जी अब तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक के लबो लहजे में, आहंग में ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। वो भी वही बात ही कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक 2 दिन से मुसलसल वो ट्विटर पे भी लगे हुए हैं। लेकिन बात यह है कि देखें जो फ़िलासफ़िकल मुशगाफियाँ होती हैं ना, उनकी हैसियत कोई भी नहीं होती। फैक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है। आप फ़लसफ़े से हर बात जो है वो ज़बरदस्ती साबित नहीं कर सकते, लफ्ज़ों से, और आपको बात मंतक से करनी पड़ती है। आप ज़बरदस्ती के लफ्ज़ से इधर खूबसूरत ढाँप ढूँप के आप जो मर्ज़ी कर लें, आप उसको, आप झूठ को सच और सच को झूठ साबित कर नहीं सकते। जो मर्ज़ी आप कर लें। बल्कि मुझे वो याद आता है जिस तरह ये दे रहे हैं ना, तो वो एक बंदा जो है ना वो फ़लसफ़ा पढ़ के आता है तो अपनी बीवी को समझा रहा होता है कि फ़लसफ़ा ये होता है। वो भी पूछ ले रहा फ़लसफ़े तो की पढ़ के हैं तू, दस से सही। तो वो बंदा कहता है कि ये फ़लसफ़े का ये फ़ायदा होता है, फ़लसफ़े का ये फ़ायदा होता है, फ़िलासफ़ी ये होती है, वो होती है। कहती क्या बताओ ना। कहती देखो ना, ये अब हमारे सामने एक अंडा पड़ा हुआ है उबला हुआ, मैं तुम्हें फ़लसफ़े के ज़ोर पर यह साबित कर सकता हूँ कि ये एक अंडा नहीं है, ये 2 अंडे हैं। बीवी अंडा उठा के मुँह में डालती है, कहती है जो फ़लसफ़े के ज़ोर से साबित करना वो तुम खा लेना। तो नून लीग को वही अंडा मिलना है जो फ़लसफ़े के ज़ोर पे साबित होगा। तो नाज़रीन से आज के लिए इजाज़त चाहते हैं। कल के व्लॉग देखिए। खुश रहे, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।